हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के पाठ चौथे द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 3, 4 और अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इसके पहले प्रश्न का गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना समझा चुका हूं और उससे पहले एक अन्य वीडियो में द्विघात समीकरण बनाना भी आपको मैंने बताया था। आइए आज की प्रश्नावली में हमें जो प्रश्नावली है उसमें प्रश्न नंबर 3 में जो प्रश्न दिया हुआ है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण भी बनानी है और उसको गुणनखंड विधि द्वारा हल भी करना है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहले हम एक संख्या मान लेंगे। हमें क्या दिया है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 दिया है। तो माना पहली संख्या x मान लेते हैं। माना पहली संख्या हमारी कितनी है, x है। तो हम पहली और दूसरी संख्या यानी कि दो संख्याओं का योग 27 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है, 27 है। तो पहली संख्या हमने x मानी है प्लस हमें यहाँ से दूसरी संख्या पता चल जाएगी, दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी। तो दूसरी संख्या बराबर 27, हम x को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 27 माइनस x। तो ये हमारी दूसरी संख्या हमको पता चल चुकी है। पहली संख्या हमने x मानी थी, दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 27 माइनस x। तो यहाँ तक का हमने इस प्रश्न को इतना जितना हमें दिया था उतना हमने इसमें हल किया है। आगे क्या कह रहा है कि और गुणनफल 182 है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, ये हमने कर लिया, और उनका गुणनफल हमें 182 दिया है, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182 दिया है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्न अनुसार, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182। पहली संख्या हमने कितनी मानी है, x मानी है, गुणा दूसरी संख्या हमें कितनी दी है, 27 माइनस x बराबर 182। आइए अब x से क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेंगे। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। x से 27 को गुणा करेंगे 27x माइनस x से x में गुणा करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्रम से लिख देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 182। 182 को बराबर की 16 ले आते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। वैसे तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको हो सकता है आपको सॉल्व करने में परेशानी आए, तो एक काम करते हैं, इस माइनस से इस पूरी समीकरण को गुणा कर लेते हैं ऋण चिन्ह से, यानी -1 से इसको गुणा करेंगे, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और 1 से x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 1 से 27x में गुणा करेंगे 27x, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 182 से को 1 से गुणा करेंगे तो 182 कम 182 इक्वल टू 0। 0 को गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं होता। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हमने क्या किया, इसमें -1 से इस पूरी समीकरण को गुणा कर दिया, यानी कि इसके दाएं पक्ष बाएं पक्ष दोनों को माइनस। तो हमारी हमें समीकरण क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये समीकरण हमको मिल गई। अब हम इस समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए 182 के अब हम एक गुणनखंड बना लेते हैं कि इसके कौन कौन से ऐसे गुणनखंड हैं जिनका योग और अंतर कितना आ रहा हो, 27 के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इसके गुणनखंड बना दिए, वीडियो रोक के बनाए थे। तो ये है 2 से हमने 182 हो गया, 91 आया, और फिर 7 से 91 को किया तो 13 आया, और 13 से 13 कम 13। तो इसके गुणनखंड जो बन रहे हैं, अगर हम देखें 2 और 7 को गुणा करते हैं तो 14 आता है, और ये 13 कम ये 13 होता है। 14 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। यानी कि 182 के जो गुणनखंड हमारे बन रहे हैं 13 गुणा 14, और 27 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 13 प्लस 14। मैं वीडियो रोक करके इसको मिटा के, तो स्टूडेंट
ये हमने कर लिया है, मैंने इसको मिटा दिया है। आइए अब इसको 13 + 14 को 27 की जगह पे लिख सकते हैं। 182 के स्थान पर हमारा 13 × 14 हो सकता है। तो x² - 27 की जगह मैंने 13 + 14 लिख दिया है, इंटू x प्लस 182 के स्थान पे आप लिखना चाहे तो 13 × 14 = 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस x से अंदर गुणा कर देंगे 13x प्लस 14x प्लस 13 × 14 = 0। और ये x² माइनस ब्रैकेट खोल लेते हैं 13x माइनस, ये बाहर माइनस चिन्ह है, माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 13 × 14 = 0। अब इसमें जोड़े बना लेते हैं, ये दो जोड़े बन जाएंगे और इनका जोड़ा बन जाएगा। इन दोनों में से उभनिष्ठ क्या है, x है, तो x ब्रैकेट में माइनस 13। इन दोनों में से उभनिष्ठ क्या है, 14 है। साथ में ऋण चिन्ह उभनिष्ठ जरूर होगा दोनों में से, जो बीच का चिन्ह होता है वो सदैव उभनिष्ठ होता है। और यहाँ x आएगा, ये प्लस से माइनस से प्लस में भागा करेंगे माइनस आएगा, 14 उभनिष्ठ जा चुका है तो क्या बचा, 13 बचा = 0। x - 13 x - 13 दोनों में से उभनिष्ठ आ गया, x - 13 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 14 = 0। तो जब हम x - 13 = 0 लेते हैं तो x बराबर हमारा क्या होता है, 13, यानी कि पहली संख्या उस समय हमारी कितनी हो जाएगी, 13। पहली संख्या आ गई, इसके दो उत्तर आएंगे। पहली संख्या हमारी क्या आ गई, 13, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 27 - x, यानी कि 27 - 13, यानी कि ये 14। इसी प्रकार से जब हम, मैं यहीं पर हल्का सा कर देता हूँ, तो जब हम x - 14 = 0 लेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। और दूसरी, ये पहली संख्या उस समय 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 - x, यानी कि 27 - 14, यानी कि 13। तो हमारी दो संख्याएं क्या निकली, 13 और 14, या 14 और 13, बात एक ही है। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। एक अन्य पूर्णांक होता है शून्य पूर्णांक, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता। तो यहाँ पे बात हो रही है धनात्मक पूर्णांक की, इसको ध्यान में रखना। आगे बताऊंगा, इस आगे जब हम उत्तर निकालेंगे उस समय ये चीज़ हमारे काम आएगी, धनात्मक पूर्णांक। तो हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक जैसे +3, उसके बाद का क्या हो गया, +4। अगर हम +25 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो उसका क्रमागत अगला पूर्णांक क्या होगा, +26। तो हम पहला, इसी प्रकार से कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, x है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हमारा क्या हो गया, x। तो दूसरा हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होगा, जैसे पहला अगर हम 25 लेते हैं तो दूसरा क्या है, इसके बाद वाला +26, यानी कि एक जोड़ के निकलेगा। यानी कि दूसरा, दो क्रमागत कह रहा है तो पहला x अगर हम ले रहे हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो ये हमने दो क्रमागत पूर्णांक मान लिए हैं, x और x+1। अब इसमें क्या है, जिनके वर्गों का योग, अब इनके वर्गों का योग निकाल लेते हैं। वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 365। तो पहले के वर्ग, पहले पूर्णांक का वर्ग x का वर्ग x², दूसरे पूर्णांक का वर्ग x+1 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग +1, प्लस कर दिया, दोनों को जोड़ दिया आपस में, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। जो हमें प्रश्न में दिया था, प्रश्न के अनुसार ही हम इसको कर रहे हैं। वर्गों का योग 365 दिया है, तो पहला पूर्णांक का वर्ग हमने x², दूसरे पूर्णांक का वर्ग x+1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया है, बराबर 365। वही काम किया है जो प्रश्न के अनुसार दिया हुआ था। इतना काम हमने सिर्फ प्रश्न के अनुसार किया हुआ है। अब यहाँ से अब हम इसको, प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये x² दिया है, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या है, x+1 का होल स्क्वायर है। इसको हम किससे खोल देंगे, a+b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलेंगे। a² + 2ab + b², मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है इस साइड में। तो a के स्थान पर x आ जाएगा, तो x²
प्लस बी के स्थान पे 1 आ रहा है तो 1 का वर्ग, सॉरी 2ab, पहले 2ab लिख देते हैं, वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। 2a के स्थान पर x, b के स्थान पर 1 प्लस b का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग बराबर 365। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, इसको गुणा करेंगे, x और 1 की गुणा होगी x में 2 की गुणा करेंगे 2x प्लस 1 का वर्ग, 1 बराबर 365। ठीक है स्टूडेंट, आप 365 को बराबर की ओर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को यहाँ लाएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, दोनों विपरीत चिन्ह है, इनको आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस और माइनस को घटाएंगे तो 364 आ जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा, जो पूर्णांक हमारा बड़ा है, जिसका आंकिक मान बड़ा है उस पूर्णांक का चिन्ह, यानी कि इसमें किसका बड़ा है, 365 है पूर्णांक, इसका आंकिक मान बड़ा है, इसका चिन्ह ऋण है तो ये ऋण चिन्ह आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 है। इस समीकरण को हम सरल कर सकते हैं, पूरे में 2 से भागा जा रहा था, इसको हम 2 से भाग करके इसको और सरल कर लेते हैं। तो 2 से इसमें भागा गया, 2 एकम 2 यानी कि खाली एक्स स्क्वायर बचेगा। 2 से अगर हम इसमें भागा करेंगे 2 एकम 2 यानी कि खाली एक्स बचेगा, माइनस 2 से इसमें भागा करेंगे 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। 182 आ गया। 182 के अभी हमने गुणनखंड बनाए हुए हैं, तो अब हम 182 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिसका योग या अंतर किसके बराबर हो, इसके आगे जो संख्या है उसके बराबर होगा। अभी हम 182 के गुणनखंड इससे पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं। 182 के गुणनखंड क्या होते हैं, 13 गुणा 14, और 14 और 13 को अगर हम घटाएंगे, 14 माइनस 13 करेंगे तो इसका अंतर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे 182 के गुणनखंड भी हो गए। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हम यहाँ पर ही कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के स्थान पे हम लिख देंगे 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 के स्थान पे लिखना चाहो तो 14 गुणा 13 या 13 गुणा 14 एक ही बात है, 14 गुणा 13 इक्वल टू 0 हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 14 गुणा 13 इक्वल टू 0। इसमें जोड़े बना लेते हैं, इसका जोड़ा बन गया और इसका एक जोड़ा बन गया। दोनों में से x उपनिष्ठ आ रहा है पहले वाले में से, तो x प्लस 14 यहाँ बचेगा। इन दोनों में से माइनस तो दोनों में से उपनिष्ठ है, जो बीच का चिन्ह है वो तो उपनिष्ठ है, साथ में 13 उपनिष्ठ है, तो 13 ब्रैकेट में बचा x, माइनस से माइनस में भाग करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 और इन दोनों में उपनिष्ठ है, तो x प्लस 14 पहले ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। आइए अब इसका उत्तर निकालते हैं। पहला, यदि हम x प्लस 14 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा, प्लस 14 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 14। यह उत्तर संभव नहीं है, कारण ये 14 का चिन्ह क्या है, ऋण है, जबकि हमें कौन से उत्तर लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यह कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह उत्तर संभव नहीं है। यही चीज़ इससे हमें पता चल रही है। अच्छा, अब यदि हम x माइनस 13 लेते हैं इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा क्या आता है, माइनस 13 इधर को जाएगा तो प्लस 13, तो x बराबर हमारा क्या हुआ 13। यह हमारा उत्तर होगा, पहला उत्तर, पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना आ गया, ये 13 आ गया। दूसरा पूर्णांक अगर हम निकालना चाहें तो x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो ये हमारे दो उत्तर हो गए, पहला प्लस 13 हो गया, दूसरा प्लस 14 हो गया। आई होप कि आपको यह बात भी समझ में आई होगी। आइए स्टूडेंट, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पे एक रफ समकोण त्रिभुज का चित्र रफ बनाया हुआ है। तो इसमें 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, ये हमको 13 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इसकी अन्य दो भुजाएं, एक आधार और एक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम इसकी क्या है, ऊंचाई है।
अगर आधार अगर हम x मान लें तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी x माइनस 7। यही तो कहा है इसने कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार अगर x मानते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7। तो हम मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x इसको मान लेते हैं, और ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, इसलिए ऊंचाई बराबर आधार से 7 सेंटीमीटर कम, अर्थात आधार x है, x से 7 सेंटीमीटर कम यानी कि घटा देंगे, हमारी ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें सब पता चल गया, इसमें आधार हमारा x है, ऊंचाई x माइनस 7 है, ऊंचाई यानी कि लंब जिसको हम लंब कहते आते हैं, और यह कर्ण कितना है, 13 है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय से हमें मालूम है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब या ऊंचाई एक ही बात होती है, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार हमारा x है तो x का वर्ग हो जाएगा, प्लस लंब यानी कि ऊंचाई हमारी x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा, और कर्ण हमारा कितना है, 13 है तो 13 का वर्ग हो जाएगा। ये x माइनस 7 का वर्ग हम किससे खोल देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग इक्वल टू, सॉरी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको यहाँ पर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x के स्थान पर a का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर x इंटू बी के स्थान पर क्या आएगा, 7 इंटू 7 प्लस b का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग बराबर, यहाँ पे क्या है, 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग 169 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14, 14x हो जाएगा, प्लस 7 का वर्ग यानी कि 49, 169 को जलाएंगे तो माइनस 169 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 14x, ये प्लस का 49 है, ये माइनस का 169 है, दोनों में विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 9 में से 9 गया 0, ये 2, 120। चिन्ह हमेशा उस पूर्णांक आता है जिसका आंकिक मान बड़ा है, इसका आंकिक मान बड़ा है तो इसका चिन्ह यानी कि ऋण यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। इस पूरे में 2 से भागा जा रहा है, इसको 2 से भाग करके थोड़ा सरल कर लेते हैं, 2 से इसमें भागा किया तो 2 एकम 2 यानी कि खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 2 से इसमें भागा देंगे, 2 सत्ते 14x माइनस यहाँ आ जाएगा हमारा 260 इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे गुणनखंड, 60 के ऐसे गुणनखंड हम बनाएंगे जिसका योग और अंतर किसके बराबर हो, 7 के बराबर हो। तो हम ऐसे योग और ऐसे हमें इसमें देखने पड़ेंगे 60। तो इसको